हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर पैरामेडिकल पोस्ट के लिए जारी की गई है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जो ये वैकेंसी है, ये फ्रेंड्स आपके CN नंबर 04/2024 है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 17/8/2024 से 16/9/2024 तक। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपको वैकेंसीज में पोस्ट के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में फ्रेंड्स आपका इनिशियल पे क्या है, एज लिमिट कितना है और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, वो जानकारी आपको मिल जाएगी। टोटल 1376 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर जारी की गई है, जिनके लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब कैसे आवेदन करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अप्लाई वाले सेक्शन पर आपको जाना होगा और यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला है क्रिएट एन अकाउंट, दूसरा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर फ्रेंड्स आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आप सिंपली ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर जाकर आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। पर अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको उस कंडीशन में क्रिएट एन अकाउंट करना होगा। अब क्रिएट एन अकाउंट में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अगर आपने पहले से ALP वैकेंसी के लिए, टेक्नीशियन के लिए, सब इंस्पेक्टर RPF में वैकेंसी के लिए, कांस्टेबल के लिए या जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए आपने इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप उसी रजिस्ट्रेशन से लॉगिन कर सकते हैं। पर अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर प्रोसेस शो कर देता हूँ। जैसे नेशनलिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, आपको आपकी जो बेसिक जानकारी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। जैसे सबसे पहले आपको देना होगा आपका नाम, तो पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद रीटाइप करेंगे। इसके बाद अगर आपने नाम चेंज किया है, तो आप यस कर सकते हैं और उसके बाद चेंज किया हुआ नाम आपको देना होगा, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप इस कैलेंडर के माध्यम से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रीटाइप करना होगा। तो आप जैसे ही रीटाइप करेंगे, इसके बाद देखिए ग्रीन टिक हो जाएगा। इसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, इसे वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपको देना है आपका फादर नेम और मदर नेम। तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद है आधार वेरिफिकेशन। आधार वेरिफिकेशन करना जरूरी है। आप वेरीफाई यूजिंग आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मतलब अपना आधार कार्ड नंबर दीजिए, वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है माई आधार डिटेल्स, जो कि है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेम है। तो आप सेमस पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। आप यहाँ पर इसे इंस्ट्रक्शंस को क्लिक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपके पास OTP आएगा, वो आपको वेरीफाई करना होगा। अब एक कंडीशन तो हो गई आपके पास आधार कार्ड की, पर मान लीजिए आधार कार्ड में कोई गलती है और आधार कार्ड को आप वेरीफाई अभी नहीं करना चाहते हैं, बाद में करना चाहते हैं और अभी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको आई डू नॉट हैव आधार पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी ID प्रूफ, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ड्राइविंग लाइसेंस मान लीजिए सेलेक्ट किया, तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकते हैं आप किसी और ID के तौर पर। इसमें फ्रेंड्स आप RTO का नाम दे सकते हैं, प्लेस ऑफ इशू जहां से इशू हुआ है और डेट ऑफ इशू आपको देना होगा। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करनी होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा आपका मेल ID और मोबाइल नंबर। इसके बाद जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके पास फ्रेंड्स मेल ID पर और मोबाइल पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। इसके बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सैंपल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर पासवर्ड शो कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर कहा गया है, देखिए कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, तो हमने कैपिटल लेटर भी यूज किया, स्मॉल लेटर भी यूज किए, स्पेशल कैरेक्टर भी यूज किया और यहाँ पर नंबर्स भी हमने यूज किए। तो आपका जो पासवर्ड है वो आपके जो भी आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है ये आपको पासवर्ड में रखने हैं। तो आपको मैंने सैंपल शो कर दिया है, इसी तरह का पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस कैप्चा कोड को डालना है और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है, जिससे आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले से ही अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको ये प्रोसेस बता दी है। अब सिंपली आपका जब अकाउंट क्रिएट हो जाए, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर जाइए, आपका जो फ्रेंड्स मोबाइल नंबर या मेल ID है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा और एक कैप्चा कोड डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए पैरामेडिकल का ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए आप केवल एक ही RRB के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स RRB की लिस्ट आपको मिल जाती है। आप किसी भी RRB को सेलेक्ट करें, आई एम नॉट करेंटली डिबेट बाई एनी RRB को आप जो है टिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद आपका देखिए जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आपकी जानकारी ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच कर ली जाएगी। पर आप पहली बार फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर फिल करना होगा, जैसे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, आपका रिलीजन क्या है, आपका मदर टंग कौन सा है, लैंग्वेज कौन सी चाहिए आपको एग्जाम के लिए, आपका फ्रेंड्स कोई भी विजिबल मार्क, जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है जो कि विजिबल हो आपके हाथ पर, चेहरे पर, पैर पर, तो आप उसकी जानकारी दीजिए, नहीं तो आप नो मार्क की एंट्री करेंगे। इसके बाद आपका कम्युनिटी डिटेल्स, तो फ्रेंड्स जैसे आपकी मान लीजिए कैटेगरी जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, आप यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स कास्ट का नाम आपको देना होगा, मैंने अभी सिर्फ वैसे ही सैंपल के तौर पर लिख दिया है। सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है तो आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है, वो आपको यहाँ पर अथॉरिटी देनी है, किस स्टेट ने ये इशू किया है, डेट ऑफ इशू क्या है। और अगर आपको फीस में छूट नहीं चाहिए, मतलब जो ट्रेवलिंग पास है उसमें छूट नहीं चाहिए, तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। पर अगर आपको रेलवे ट्रेवलिंग पास चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बताएंगे और आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। और जो इसका अप्लाई पेज है उस पर भी फ्रेंड्स आपको इसका जो फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट का वो आपको मिल जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और ओबीसी सेलेक्ट करते हैं, अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फ्रेंड्स नहीं आते हैं वो जानकारी आपको देनी है, मतलब नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं तो आप यस कर सकते हैं, आपका नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट नंबर, किसने ये इशू किया है, डेट ऑफ इशू क्या है, तो आपको यहाँ पर वो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। पर अगर फ्रेंड्स आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, आप नो करते हैं, तो आपको जनरल की तरह ही काउंट किया जाएगा। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में फ्रेंड्स आपको सेम आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जानकारी प्रोवाइड करनी है, ऐसे ही एससी एसटी में भी आपको सर्टिफिकेट की जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। पर अगर आपको ट्रेवलिंग पास चाहिए तो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन, तो पूरा एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पूरा एड्रेस क्या है, सिटी टाउन कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये देना है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक करें, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और उसके बाद यहाँ से डाटा को सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट ध्यान रखिएगा पीडीएफ फॉर्मेट में 500 केबी से कम साइज में आपको ये अपलोड करना है। 500 केबी लिखा है पर आप इसको 100 से 200 केबी के बीच में ही अपलोड करें और उसके बाद आप इसे सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसमें अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपकी डिफेंस सर्विस कौन सी है, आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी रैंक कौन सी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप दे सकते हैं। अगर आप अभी भी वर्किंग में है तो यस कीजिए, नहीं है तो आप नो करके डेट ऑफ डिस्चार्ज, रीजन ऑफ डिस्चार्ज आप यहाँ पर दे सकते हैं, आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर, और आपने री एम्प्लॉयमेंट अगर ले लिया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन आप बताएंगे, नहीं लिया है तो आप सिंपली यहाँ पर नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप पीएच कैंडिडेट है और यस करते हैं तो डिसेबिलिटी कैटेगरी इनमें से कौन सी है, सब कैटेगरी कौन सी है, इसके बाद परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, पीएच कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट क्या है, ये जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है, नहीं है तो आप इसमें भी नो करेंगे। ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर में अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ईबीसी है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। अगर आपकी फैमिली इनकम 50,000 या उससे कम है और या आप बीपीएल कार्ड होल्डर है तो फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन को आई एग्री करेंगे। आपको फीस में छूट चाहिए, आप यस करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है वो आपको देना है और उसके बाद डेट ऑफ इशू आपको देना होगा, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आप एम्प्लॉय है इंडियन रेलवे में तो यस या नो कर सकते हैं। करंट डिपार्टमेंट या ऑप्शन कौन सा है जिसमें आप काम करते हैं, नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अगर वर्किंग है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो फीस रिफंड होने वाली है, जैसे आप जनरल ओबीसी मान लीजिए कैंडिडेट है और आपकी फीस लगती है 500 रुपए, तो जो सीबीटी होगा आपका उसमें फ्रेंड्स अगर आप अपेयर होते हैं तो 400 रुपए रिफंड आपको होंगे। बाकी अगर रिजर्व कैटेगरी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर 250 रुपए फीस लगती है और ये 250 रुपए फीस आपको रिफंड हो जाएगी सीबीटी देने पर, और जिस अकाउंट में आपको ये रिफंड चाहिए उसकी जानकारी आपको देनी है। तो अकाउंट होल्डर नेम आपको देना है, अकाउंट नंबर देना है, IFSC कोड आपको यहाँ पर देना है, उसके बाद आपको यहाँ से कंफर्म करना है, आपके बैंक का नाम और बैंक एड्रेस आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बेसिक जानकारी है आपके अकाउंट की जो कि आपको देनी होगी। अकाउंट नंबर, IFSC कोड बिल्कुल सही से फिल करें क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ही आपको रिफंड आता है और आपकी बैंक की पासबुक पर फर्स्ट पेज पर ही आपको आपकी सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से करेंगे।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद आता है क्वालिफिकेशन सेक्शन। अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन है। जैसे सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए 10th से, तो आपको फ्रेंड्स 10th की जानकारी देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आप बाकी की और जानकारी जो है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपको मल्टीपल यहाँ पर जो है ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स मैं आपको शो करता हूँ, जैसे 10th है मैट्रिकुलेशन, इसमें किस स्टेट से आपने पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, ये आपको देना है और उसके बाद अपडेट करना है। अब बात करते हैं एक बार नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन पर जाइए, स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप आते हैं पेज नंबर 18 पर। और जब पेज नंबर 18 पर आते हैं तो देखिए जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफी का, 3 साल के कोर्स जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफी में होना चाहिए, या बीएससी नर्सिंग आपने की हुई हो। ऐसे ही आपके कार्डिक टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन है, क्लिनिकल आपको साइकोलॉजिस्ट के लिए भी आपको क्वालिफिकेशन दी गई है, फील्ड वर्कर के लिए 10+2 साइंस में विद बायोलॉजी या केमिस्ट्री अगर आप पास आउट हैं तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। तो आपको ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो दी गई है पोस्ट वाइज आपको देखने को मिल जाती है। आपने इनमें से जो भी आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पर क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंट्री करते हैं। अब जैसे सबसे पहले आप 10+2 की एंट्री करेंगे। डिसिप्लिन में आपके पास फ्रेंड्स क्या है, साइंस विद बायोलॉजी है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, ओनली साइंस है, साइंस विद केमिस्ट्री है, वो आप दे सकते हैं। अब इसके बाद किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, आपका बोर्ड का नाम क्या है, तो पूरा बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना होगा आपका डेट ऑफ पासिंग, मतलब आपने इसको कब पास किया है। तो आप इस कैलेंडर को ओपन करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो भी डेट ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे मार्कशीट के अकॉर्डिंग और इस क्वालिफिकेशन को ऐड कर देंगे। क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर हो गई ऐड। अब ऐसे ही आपके पास मान लीजिए ओनली 10+2 ही है तो आपकी जो भी 10+2 की वैकेंसीज होंगी उसके अकॉर्डिंग आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको यहाँ पर देना है बीएससी होम साइंस है, बीएससी नर्सिंग है, या आपके पास बैचलर डिग्री है फिजियोथेरेपी में, बैचलर ऑफ साइंस है, तो आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं डिप्लोमा के, मास्टर डिग्री के, एमएससी के। तो आपको इनमें सर्च करना है आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन है या नोटिफिकेशन को आप पढ़ लें। इसके बाद डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है, जैसे बीएससी नर्सिंग है, इसके बाद सेम आपने किस स्टेट से पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, आपके कॉलेज का नाम क्या है या आपके फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपने इसको कब पास किया है तो आप यहाँ पर पासिंग ईयर आपका दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है, मैं सिर्फ डेमो के तौर पर शो कर रहा हूँ, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे मिलता है नेचर ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस ऐसे हाउस ट्रेनिंग में है एक्सपीरियंस है, या डेंटल हाइजीनिस्ट में है, इन हाउस ट्रेनिंग में कोई एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है फिजियोथेरेपी का, या इंटर्नशिप ट्रेनिंग है आपके पास हॉस्पिटल इन डाइटिशियन में या कार्डियो जो आपके पंप टेक्नीशियन होते हैं उसमें कोई आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस लिया हुआ है, आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब एक्सपीरियंस पास्ट का है या प्रेजेंट का है वो भी आप दे सकते हैं, कब से कब तक का एक्सपीरियंस है वो भी आप दे सकते हैं, मल्टीपल है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस का सेक्शन आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और अगर फ्रेंड्स आपके पास मान लीजिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं है तो आप इसे यहाँ पर ब्लैंक छोड़ें और डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स हर एक पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। जिसमें मांगा है उसमें आपको मैंडेटरी होगा देना, जिसमें नहीं मांगा है आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका डॉक्यूमेंट अपलोड। तो देखिए यहाँ पर एक्सेप्टेबल फोटोज आपको दी गई है, तो आपको फ्रेंड्स सैंपल फोटो दी गई है, इसी तरह की फोटो आपकी होनी चाहिए। फोटो फ्रेंड्स ब्लर नहीं होनी चाहिए, फोटो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होनी चाहिए, और साथ में फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए ग्लासेस, कैप वगैरह या बैकग्राउंड बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपकी फोटो रिजेक्ट हो सकती है। तो इसलिए फोटो को ध्यान से अपलोड करें, ऐसे ही सिग्नेचर को भी ध्यान से आप यहाँ पर अपलोड करें। अब इसके लिए फ्रेंड्स देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने में हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो, तो यहाँ पर देखिए साइज दिया गया है चाहे एमएम में चाहे वो पिक्सल में, और नीचे आपको दिया गया है फ्रेंड्स यहाँ पर केबी में साइज। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए imresizer.com पर आएंगे, यहाँ पर आपकी जो इमेज है वो आप अपलोड करेंगे। तो मैंने फ्रेंड्स सैंपल के तौर पर देखिए फोटो अपलोड कर दी है, ऐसे ही आप सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। अब चाहे तो फ्रेंड्स अब एमएम में जानकारी दे सकते हैं या आप फ्रेंड्स पिक्सल में जानकारी दे सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, देखिए इंच में, सेंटीमीटर में, एमएम में भी आपको ऑप्शन मिलता है या आपको पिक्सल में भी ऑप्शन मिलता है, तो आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए आपसे कहा गया है देखिए हाइट जो है वो होगी 320 और जो विड्थ होगी वो 240। तो फ्रेंड्स हाइट में आपको 320 पिक्सल देना है, तो आप हाइट में 320 यहाँ पर एंटर कर देंगे।
देंगे और विड्थ में देना है आपको 240, तो आप 240 यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद देखिए नीचे आपसे साइज कहा गया है 30 से 70 KB। तो फ्रेंड्स सबसे बढ़िया जो साइज है वो है आपका यहाँ पर 50 KB। तो आप 50 KB यहाँ पर लिख दें। यहाँ पर आपको KB सेलेक्ट करना है और KB करने के बाद आप नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। आपकी जो फोटो है वो उसका साइज और विड्थ चेंज होकर आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने जो अपनी फाइल है वो यहाँ पर अपलोड कर दी है। अब देखिए आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस मिलता है। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आपकी फोटो एक बार में अपलोड नहीं होती है तो आप इसे देखिए कम कर सकते हैं, आप इसको ज्यादा कर सकते हैं, आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इसी को ही सेट कर लेना है। आप जब इसको ही सेट कर लेंगे और उसके बाद इस टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो ऑटोमेटिक वैसे ही अपलोड यहाँ पर हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर जो क्रॉप का ऑप्शन दिया गया है उस क्रॉप के ऑप्शन से भी आप अपनी जो फाइल का साइज है वो आप पिक्सल जो है वो चेंज कर सकते हैं। या फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया आई एम रिसाइजर पर जाकर भी आप इसे अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपलोड करने के बाद आपको इसे सेव करना है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जब आपके अपलोड हो जाएंगे इसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। मल्टीपल ऑप्शंस क्यों मिले? क्योंकि देखिए हमने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भी जो पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन जो BSc नर्सिंग थी वो भी फिल किया और 10+2 की एंट्री भी की, इसलिए हम दोनों ही पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप मल्टीपल और भी अपनी जो भी क्वालिफिकेशन को ऐड करते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी जो भी पोस्ट एप्लीकेबल होंगी वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब आप मान लीजिए सबसे पहले जिस भी पोस्ट को यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये फ्रेंड्स जब आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट आप कर लेंगे इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और नीचे आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक करना है। इसके बाद आई हियर बाय डिक्लेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्लेस का नाम लिखना है, मतलब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो जानकारी आप देंगे। इसके बाद यहाँ से इसे भी सेव कर देंगे। सेव होने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रीव्यू चेक करने के बाद कोई भी गलती है तो आप उसे एडिट कर लें, नहीं तो आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है पेमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स पेमेंट जो करना है वो आपको यहाँ पर शो करता है। आप चाहे तो इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन के माध्यम से पेमेंट अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, यूपीआई का ऑप्शन भी है। आप चाहे तो जो आपका यूपीआई QR कोड है उसके माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इनमें से किस ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं। जिस भी ऑप्शन का आप यूज करना चाहें उस माध्यम से आप अपने पेमेंट को कंफर्म यहाँ पर कर पाएंगे। और जब आपका पेमेंट यहाँ पर कंफर्म या वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद ही आपका फॉर्म फाइनली सबमिट होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जब पेमेंट रिसिप्ट है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। सक्सेसफुल पेमेंट सक्सेसफुल आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद एप्लीकेशन हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो रिक्वायरमेंट है आपके वेरियस कैटेगरीज ऑफ पैरामेडिकल उसमें फ्रेंड्स आपको पेमेंट कंप्लीट शो करेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा जहां से फ्रेंड्स आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस आपको बता दी है कैसे आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की जो ये वैकेंसी है पैरामेडिकल की उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।